तो दोस्तों स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस अपने कुछ दिनों पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा की थी अपने आरएसपी के हिसाब से। ये राज्य मानवाधिकार आयोग का शायद सेकंड लेक्चर है, जहाँ पर कुछ टॉपिक छूट गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जानेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम है 1993 का राजस्थान सरकार का। इसके तहत महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी है? तो धारा 21 है। गाइस वो राज्य मानवाधिकार के गठन और संगठन की बात करती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होगी आदि भी। नियुक्ति की प्रक्रिया है वो धारा 22 में है। वही हटाने निष्कासन की प्रक्रिया है वो धारा 23 में। कार्यकाल की बात करें तो धारा 25 में इसका प्रावधान है। वही कार्यवाही अध्यक्ष है वो धारा 25 में, कार्यकाल 24 में। 26 में सेवा शर्तें जो कि राज्य सरकार द्वारा डिसाइड होती हैं, वो इसमें ध्यान रखना। सेवा शर्तें हैं वो राज्य सरकार द्वारा डिसाइड होती है। वही आयोग के कर्मचारी धारा 27 में आती है और वार्षिक प्रतिवेदन है वो धारा 28 में आता है। राइट। राष्ट्रीय मानवाधिकारों से संबंधित कुछ प्रावधानों को राज्य आयोग द्वारा भी लागू करना है, जैसे कि धाराएं हैं वो इनके द्वारा लागू की जाती है। वहीं धारा 30 से मानवाधिकार न्यायालय आता है। विशेष लोक अभियोजन धारा 31 में आता है। धारा 33 में राज्य सरकार द्वारा आयोग को वार्षिक जो अनुदान दिया जाता है वो आता है। वही 35 में आयोग के खाते और लेखा परीक्षा की जाती है, जो लेखा परीक्षण है इसमें आता है धारा 35 में। वही 37 में पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है। राइट दोस्तों, ये धाराएं ध्यान रखना है, इनका मिलान करवा लिया जाता है एग्जाम में। यह है राज्य मानवाधिकार की भूमिका क्या है। नेक्स्ट ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग को दीवानी शक्तियां प्राप्त हैं। इनको आपराधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ध्यान रखना, आपराधिक शक्तियां हैं वो राज्य मानवाधिकार को प्राप्त नहीं है, बल्कि दीवानी शक्तियां वो इनको प्राप्त है। इसके कार्यों के बारे में बात करें तो मानवाधिकारों का जो उल्लंघन होता है उसकी यह जांच करता है। लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतें हैं, अपील है आदि को प्राप्त करता है। ये जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हैं उनके मामलों को देखता है। ठीक है, साथ ही आयोग का गाइस वो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। पूछ लिया जाता है कि क्या राज्य मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान के तहत किसी मामले को उसमें जांच पड़ताल कर सकता है? तो यस, वो कर सकता है। वहीं आयोग न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप भी कर सकता है और जेलों की स्थिति का अध्ययन करने और उसके बारे में सिफारिश भी कर सकता है। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करता है। साथ ही प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश भी करता है। ठीक है, संवैधानिक और जो कानून विधि कानून होता है उनकी समीक्षा करता है ताकि मानवाधिकार की रक्षा की जा सके। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, इससे बचाव के उपायों की सिफारिश करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग गाय को मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है और उसे प्रोत्साहन प्रदान करता है। मानवाधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करता है। लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहन करता है। साथ ही मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करने वाले जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी प्रोत्साहित करता है। जिला मानवाधिकार इकाई है उसकी स्थापना करता है और मानवाधिकार संदेशा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी यह करता है। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है उनकी समीक्षा करता है। साथ ही उनके क्रियान्वयन हेतु सिफारिश भी करता है। इसके साथ राज्य सरकार की जो सरकारी संस्थान है उनका निरीक्षण करता है, जैसे कि पुलिस थाने, जेल, नारी निकेतन आदि इंस्टीट्यूट है, इनका परीक्षण राज्य मानवाधिकार आयोग करता है। वहीं गाइस राज्य मानवाधिकार आयोग है वो सीपीसी 1908 जो सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908, इसके अंतर्गत इसको विभिन्न शक्तियां प्राप्त है। मुख्य रूप से इनको दीवानी शक्तियां प्राप्त है। इन शक्तियों की बात करें 1908 के एक्ट के तहत तो इन्हें लोक सेवकों को नोटिस जारी करने की शक्ति प्राप्त है। लोक सेवकों की गवाही और साक्ष्य हेतु बुला सकते हैं। लोक सेवकों का बयान शपथ पत्र रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही किसी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज भी मंगवा सकते हैं। राइट।
दोस्तों, आयोग किसी भी मामले की जांच करने के दौरान बहुत सारे कदम उठा सकता है। इन कदमों के बारे में बात करें कि कोई जांचकर्ता आयोग जैसे कि रेखा के कोई मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं तो रेखा का जो मामला है उस पर जांच करने के लिए आयोग के पास क्या-क्या शक्तियां हैं, क्या-क्या वो कर सकता है, उसके बारे में जानें। तो आयोग है वो पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति और नुकसान के भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। ठीक है। आयोग का कोई नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए सरकार से या कोई इंस्टीट्यूट से सिफारिश कर सकता है, लेकिन खुद नहीं दे सकता। ये चीज आप ध्यान रखना। साथ ही यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार और प्राधिकरण को भी सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या फिर प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की भी सहायता कर सकता है, सिफारिश करता है। न्यायालय इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश, रीट आदि के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय में जा सकता है। इससे गाइस ये स्पष्ट हो जाता है कि जो आयोग है वो एक सलाहकारी प्रकृति की संस्थान है। इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग उसे सजा नहीं दे सकता, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं देता है। ध्यान रखना, सहायता मुआवजा नहीं देता है, केवल राज्य सरकार या किसी इंस्टीट्यूट से सिफारिश कर सकता है। आयोग की सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरण बाध्य नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन ध्यान रखना, इसकी सिफारिश है वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी सिफारिशों पर जो सलाह मशवरा किया जाता है या फिर इसकी सिफारिशों पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। 1 माह के भीतर, 1 महीने के भीतर आयोग को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। कितने दिनों के भीतर? 1 माह के भीतर, राइट। ये देखते हैं कि आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर कौन से मामले आते हैं, मतलब मानवाधिकार आयोग है उसके अंदर कौन से मामले नहीं आते हैं। ध्यान रखना, ये सूची में मामले जो 1 वर्ष से पुराने हैं, जिनका संबंध सैन्य प्रशासन से हो, जो पूर्व से किसी न्यायालय में लंबित हो, या फिर अन्य आयोग द्वारा अन्य आयोग में उनका मामला लंबित हो, वो व्यक्तिगत विवाद या औद्योगिक विवाद, या वे मामले जिनका सेवानिवृत्त लोक सेवकों से संबंध हो। यदि शिकायत अस्पष्ट हो तो वे मामले राज्य मानवाधिकार के आयोग के अंदर नहीं आते, उन पर कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता। दोस्तों, आयोग की कमियों की बात करें तो ये केवल एक सलाहकारी निकाय है, जिसे दंत विहीन और शाकाहारी भाग भी कहा जाता है। आयोग केवल 1 वर्ष पुराने मामले ही देख सकते हैं, तथा वे मामले जो सैन्य प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनकी यह जांच नहीं कर सकता। साथ ही इसके सदस्यों और अध्यक्ष के पद की रिक्ति बनी रहती है, जिसके कारण मामलों का निपटारा जल्दी से भी नहीं होता। आयोग में मामले भी बहुत सारे लंबित है जिनका समय पर निपटारा नहीं होता है। इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन पर नाम मात्र की चर्चा होती है, जो कि राज्य सरकार को आयोग प्रोवाइड करवाता है। क्या किया जाना चाहिए? आयोग की स्वयं पुलिस एजेंसी होनी चाहिए, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जानी चाहिए, आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है, लंबित मामले हैं उनका शीघ्र निपटान हो, वही वार्षिक प्रतिवेदन है उन पर तुरंत निर्णय लिया जाए। इस तरह आपने चर्चा की राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, राइट। तो ये लेक्चर यहाँ पर पूरा होता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।